प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। जय शिव। कठोपनिषद के आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए आख्यान प्रारंभ करते हैं। तो प्रार्थना। ओम अश्रुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। ये जो कठोपनिषद का आख्यान है, पिछले आख्यान में जो 2 वर नचिकेता ने यमाचार्य से मांगे, इसके बाद वो जो तीसरा वर मांगता है उसको इस आख्यान में सम्मिलित करेंगे। तो नचिकेता तीसरा वर मांगता है कि मृत्यु के अनंतर क्या होता है, कि मनुष्य के मर जाने पर जो जिज्ञासा रहती है। कोई कहते हैं मरने पर भी मनुष्य बना रहता है, कोई कहता है नहीं बना रहता। क्योंकि आप मृत्यु हैं, यम है, तो आपसे शिक्षा पाकर मैं इसका समाधान चाहता हूं। मैंने जो वर मांगे हैं उसमें तीसरा वर यही है। तो यमाचार्य कहते हैं कि दैवेत्रापि विचिकित्सं पुराण हिस्विज्ञेयं अणुरेषु धर्म अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मोपरोत्सीरतिमासृजनम्। यमाचार्य कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी इस विषय में पहले जिज्ञासा की है। दैवेत्रापि विचिकित्सं पुरा, कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी, मैं पहले भी कहा हूं, जो देवता हैं वो वेदों में विद्वान लोगों को कहा गया है। हाँ, देव हैं संसार में जो विद्वान हैं, जो सन्मार्ग पर चलते हैं। तो यमाचार्य उत्तर देते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी इस विषय में पहले जिज्ञासा की है। इस बात का जानना आसान नहीं है। ये बड़ा ही अणु धर्म है, सूक्ष्म धर्म है, सूक्ष्म विषय है। हे नचिकेता, दूसरा ही कोई वर मांग, मुझे इस विषय में बाधित न कर। हाँ, इस विषय को छोड़ दे। तो नचिकेता कहते हैं, अरे सच है कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी इस विषय में जिज्ञासा की, और यह समस्या ही ऐसी है कि हे मृत्यु, तू भी कह रहा है सुगमता से नहीं समझा जा सकता। मृत्यु के अनंतर क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर मृत्यु से, यम से अधिक सही कौन दे सकता है। इसलिए तेरे सिवाय इस प्रश्न का उत्तर भी कौन दे सकेगा। ऐसी अवस्था में तो इस वर के समान कोई दूसरा वर है ही नहीं। अब फिर यमाचार्य कहते हैं, देखो, फिर प्रलोभन दिया। प्रलोभन क्या? ये आचार्य पहले देखते हैं किसका भाव कितना दृढ़ है। ऐसा तो नहीं ऐसे ही पूछ रहा हो फिर बाद में इधर उधर हो जाए। तो पहले आचार्य लोग परीक्षा करते हैं, ये जिस भाव को लेकर आए, जो पूछना चाहता है, इस बारे में दृढ़ है कि नहीं, इस लायक है कि नहीं, जिज्ञासा है कि नहीं, फर्जी ही कह रहा है।
तो यमाचार्य ने जो है नचिकेता को बहुत प्रलोभन दिए, बहुत प्रलोभन दिए। देखो क्या क्या प्रलोभन दिए। सतायुषः पुत्र पौतान् वृणीष्व बहून् पशु हस्ति हिरण्यमस्वा भूमैर्महदायतन् वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिष्यसि। यम ने कहा 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रों को मांग, अनेक पशुओं को मांग, हाथी स्वर्ण घोड़े मांग, बड़ी बड़ी जमीनें जायदादें मांग, जब तक जीना चाहे तब तक का जीवन मांग। सतायुषा पुत्र पौत्राणि बलिष्ठु, यानी सतायुषा 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र का बलिष्ठ वर्ण कर मांग, और बहून पशु हस्त हिरण्यमस्वान, बहुत से जो है पशु, हाथी घोड़े, ये सब मांग, और हाथी और सोने को, हिरण्य मतलब सोने को भी मांग, सोना चांदी, हाँ। और भूमैर महद आयतन, इस भूमि के बड़े भूभाग को मांग। स्वयं च जीव सरदो यावद, स्वयं भी 100 वर्ष की उम्र मांग, और जितना जीना चाहे उतनी उम्र मांग, मगर इस विषय के प्रश्न में, इस विषय के में उत्तर मत कर। और आगे कहते हैं कि अगर इस वर्ग के बराबर कोई दूसरी चीज समझता, धन धान्य देव जीवन ये मांग, हे नचिकेता तू पृथ्वी के बड़े भाग पर शासन करना चाहे तो वो भी मांग, जितनी कामनाएं हैं वे तेरी इच्छा मात्र से पूरी हो जाएं, ऐसा वर मांग। हाँ, ये तत्तुल्य यदि मन्यसे वरम गणेश्व वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानाम त्वा काम वाजम करो। इच्छा मात्र से वो कामना पूरी हो जाए, वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान मांग। इस विषय के बदले में तो ये सब मांग। मृत्युलोक में जो भी दुर्लभ कामनाएं हैं वे सब बिल्कुल बिना हिचक के बेखटके मांग। ये स्त्रियां रथों सहित, गाजे बाजे सहित, जो स्त्रियां दुर्लभ मनुष्य हैं को हैं प्राप्त नहीं होती, इन्हें मैं तुम्हें दूंगा, इनके साथ सुख भोग कर। परंतु हे नचिकेता मरण के विषय में प्रश्न मत कर। ये आचार्य है उसको प्रलोभन दे रहे हैं। ये सब प्रलोभन देने के बाद विजय नचिकेता कहता है कि शोभावामर्तस्य दन्तक एतत् सर्वेन्द्रियाणि जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव त्वयैव वाह तव नृत्य गीते। नचिकेता कहता है, हे स्वभावामर्तस्य इदन्तैकत्, हे अंतक, ये जो सुख भोग हैं ये मनुष्य के लिए स्वभाव है, स्वभाव है। स्वभाव मतलब आज है कल नहीं। और सर्वेन्द्रियाण जर्यंत तेजा, ये समस्त इंद्रियों के तेज को जला डालते हैं, छीण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। स्वभावामर्तस्य दन्तैकत् सर्वेन्द्रियाण जर्यंत तेजा अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, इनके लिए, इन भोगों को भोगने के लिए सारा का सारा जीवन भी अल्प है, बहुत थोड़ा है। तबैवाह तब नृत्य गीत। हाँ, नचिकेता उत्तर देता है, हे आचार्य, ये हाथी घोड़े, ये नाच गाना तो अपने पास ही रख, मुझे सब नहीं चाहिए। ऐसा दृढ़ ब्रह्मनिष्ठ। सब कुछ बाकी रहा, कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ ठुकरा के जो है वो उस मृत्यु के रहस्य को जो है, ये तीसरा वर्ग जो है
कहा बस यही हमको चाहिए और कुछ नहीं। और आगे क्या कहता है नचिकेता, किन्न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तं मद्राश्म चेत्वा जीविष्यामो यावद् ईशयिष्यसि तं वरस्तु मे वर्णीयः स एव। बहुत विचारवान था नचिकेता, ब्रह्मनिष्ठ था। तो विचार करता है कि ये सब सुख भोग कब तक है, आज है कल नहीं रहेंगे, समस्त शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ? और पूरा जीवन निकल जाएगा, कभी इन भोगों से तृप्ति होगी ही नहीं। इसलिए जो है कहा कि हे नचिकेता, ये सब नाच गाना तमाशा हाथी घोड़ा सब अपने पास रखो। और आगे कहता है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं होता। लप्स्यामहे वित्तम मद्राश्म चेत्वा, कि आपको अगर मैंने देख लिया, इस मृत्यु के रहस्य को अगर हमने जान लिया, तो लप्स्यामहे वित्तम, ये वित्त तो स्वयं ही मिल जाएगा। उस मृत्यु के रहस्य को, उस मृत्यु के स्वामी अमरनाथ को अगर जान लिया, तो वित्त तो जितना जरूरत है मिल ही जाएगा। और जीव सामो यावदी शिष्यसी, जिंदा तो तभी तक रहेंगे जब तक ईश्वर चाहेगा, या जब तक तू चाहेगा तभी तक तो हम जिंदा रहेंगे। इसलिए जीवन के विषय में भी क्या सोचना, वो तो जब तक चाहेगा मृत्यु तब तक जिंदा रहेंगे, जब नहीं चाहेगा तो नहीं रहेंगे। इसलिए जो है तुम बरस्त में वर्णीय सैव, मैं तो वही वर मांगता हूं, मुझे कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। हाँ, फिर देखो वो विचारवान था, कैसे विचार करता है कि अगर जीर्ण न होने वाली अमृत अवस्था को प्राप्त करके इससे उल्टी जीर्ण होने वाली मरण अवस्था को कोई जानबूझकर प्राप्त करे, तो वह नीच नहीं तो क्या है, नीच शब्द किया। हाँ, कि अमृत का मार्ग है एक, और एक मृत्यु का मार्ग है। और कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से आपका अमृत मार्ग खुला हो, फिर भी मृत्यु के मार्ग का चयन करें, तो फिर वो नीचे जाने वाला है, अधोपतन में जाना है। नीचे जाने वाला ही तो नीच कहलाता है। जो उन्नत कर रहा है, जो विकास कर रहा है, जो सद्गुणों से युक्त है, वो जो है वो महान है। और जो दुर्गुणों में व्यसनों में पड़ा है, अपनी अवनति कर रहा है, नीचे धसता चला जा रहा है, वही नीच है। तो ये जो है इस विचार का ध्यान करके, जो सौंदर्य है, सुख भोग है, आमोद प्रमोद है, ऐसे दीर्घ जीवन को में भी किसका मन लग सकता है। अजीर्यता मत अमृता नाम उपेत्य जीर्यन्मर्त्या कदा स्वस्थ प्रजानन अविद्यायन वर्णरतिपति प्रमीदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। कि अगर जीर्ण होने वाली अमृत अवस्था, अगर जीर्ण न होने वाली अमृत अवस्था को पाकर इससे उल्टी जीर्ण होने वाली मरण अवस्था को कोई जानबूझकर प्राप्त करे, तो वह नीच नहीं तो क्या है, जानबूझकर। हम जानते हैं मार्ग अच्छा है, इधर जाने से जो है हमको अमृत प्राप्त होगा, फिर भी सांसारिक कामनाओं में, विषयों में जो लिप्त है वो नीच है। इस विचार का ध्यान करके सौंदर्य तथा रमण, आमोद प्रमोद वाले दीर्घ जीवन में भी किसका मन लगेगा। है? हे मृत्यु, जिस बात को जानने के लिए सब लोग जिज्ञासा करते हैं, हाँ,
जिसके लिए महान सांप्राय, सांप्राय मतलब परलोक साधक यम नियम आदि करे जाते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा का जो रूप है यही हमें बताइए। मैंने जो वर मांगा है, जो हमारी बातचीत से और भी अधिक गूढ़ हो गया है। क्या जो तो इतना लालच दे रहे हो, इसका मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गूढ़ हो गया है। नचकेता तो अब उसके अतिरिक्त कोई दूसरा वर नहीं मांगता। हाँ, जब इतना दृढ़ संकल्प देखा आचार्य ने, तो आचार्य जो है बहुत प्रसन्न। देखो ये है जिज्ञासु। नचिकेता का अर्थ ही होता है जिज्ञासु। समस्त वैभव, समस्त ऐश्वर्य को ठुकरा दिया। का मृत्यु के अनंतर क्या होता है, मरने के बाद जो आत्मा का स्वरूप है उसका क्या होता है, यही हमको चाहिए और कुछ नहीं। फिर यमाचार्य देखो कितना प्रसन्न होकर के समझाते हैं। यमाचार्य कहते हैं कि एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग, और दोनों ही अलग अलग, दोनों का ही अलग अलग प्रयोजन है। और इसमें जो श्रेय मार्ग का वर्ण करता है उसका भला होता है, जो प्रेय मार्ग का वर्ण करता है वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। श्रेय मार्ग मतलब जो श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, और प्रेय मतलब तुरंत सुख चैन मिले, आराम से मस्ती से रहें, आगे क्या होगा इसका कोई मतलब नहीं। वो प्रेय मार्ग है। तो श्रेय मार्ग वाला जो है, जो वर्ण करता है, श्रेय मार्ग का जो चयन करता है उसका भला होता है। और जो प्रेम मार्ग का सुख भोग के लिए जो है दौड़ा घूमता है, वो अपने लक्ष्य से भी भटक जाता है। कहते हैं कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्तो संपरीत्य विनिक्त धीरा, श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। कि श्रेय तथा प्रेय दो भावनाएं मनुष्य के सामने आती हैं। धीर पुरुष, धीर पुरुष इनकी परीक्षा करता है, छानबीन करता है। हाँ, श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं। मतलब धीर पुरुष वो है जो कोई जल्दबाजी में काम नहीं करता, वो जो है तत्काल फल नहीं देखता कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, तब वो जो है प्रेय के स्थान पर श्रेय का वर्ण करता है। कि जो सांसारिक सुख भोग हैं ये अंततः हमको कहां ले जाएंगे, ये हमको अंततः अंधकार में डाल देंगे, इस शरीर का तेज नष्ट कर देंगे, नर्क खड़ा कर देंगे। और जो श्रेय मार्ग है, यम नियम वाला मार्ग है, इससे हमारा कल्याण होगा, इससे हमको सुख प्राप्त होगा, वास्तविक सुख प्राप्त होगा, वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, जिस जो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। और सांसारिक सुखों में जो सुख हमको प्रतीत भी होता है वो उत्तरोत्तर वो कम होता जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है, फिर दुख का पहाड़ आके खड़ा हो जाता है। तो वो जो है धीर पुरुष इस प्रकार सोचकर इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, तब वो प्रेय की जगह श्रेय का वर्ण करता है। और जो मंद बुद्धि के हैं, हाँ मंद बुद्धि जो आगा पीछा नहीं सोचते, वो लोग योगक्षेम यानी कुशल मंगल के लिए, सुख चैन के लिए, आराम से जीवन बिताने के लिए प्रेय का वर्ण करता है। प्रेय मार्ग काम बने भी देखा जाएगा, हाँ आगे होगा देखा जाएगा। तो आचार्य कहते हैं, हे नचिकेता,
तो उन्हें खूब सोच विचार कर, हाँ, श्रेय तथा प्रिय रूप मन तथा इंद्रियों को खींचने वाली कामनाओं को त्याग दिया। हाँ, कितनी कितनी कामनाएं दिखाई, उन सबको जो है सोच विचार कर नचिकेता ने सबको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये उनको नहीं चाहिए, अपने पास रखो। हाँ, कि जो है तो इस सोने की सांकर में भी तू नहीं फंसा, जिसमें जो है बहुत से लोग तो जकड़े ही जाते हैं। हाँ, माया के बंधन में, सोने चांदी सांसारिक सुख भोग ऐश्वर्य में सब जकड़े हुए हैं। कोई बिरला ही जो है इसकी जकड़न को समझता है कि जो है दोनों श्रेय और प्रेय हैं, अविद्या और विद्या, अविद्या और विद्या एक दूसरे से दूर हैं, विपरीत हैं। अविद्या संसार की ओर ले जाती है, अविद्या उस परम तत्व की तरफ, आत्म तत्व की तरफ, अमृत तत्व की तरफ ले जाती है। हे नचिकेता, मैं मान गया हूं कि तू विद्या को चाहने वाला है। कितना सुंदर प्रसंग है। श्रेय मार्ग का पथिक है, तुझे इस तरह की कामनाएं ललचा न सकी, प्रेम मार्ग पर चलना पसंद नहीं किया। जो है दोनों ही दूर में ते विपरीते विसूची, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्या वीप्सिन नचिकेत सम्मन्ने नता कामा भवो पुलुप्त। कि जो है ये दोनों अविद्या और विद्या एक दूसरे से दूर हैं, विपरीत हैं, उल्टे हैं, विलक्षण हैं। हे नचिकेता, मैं मान गया कि तू विद्या को चाहना करने वाला है, श्रेय मार्ग का पथिक है, तुझे इस तरह की कामनाएं ललचा नहीं सकी, प्रेम मार्ग पर चलना पसंद नहीं किया। त्याग और वैराग्य वान व्यक्ति उधर जा सकता है, और इसके लिए तप की जरूरत होती है। हाँ, साधना की। कुछ तप करता है तो उसके अंदर त्याग और वैराग्य आ जाता है। और वो तो ऋषि कुमार था नचिकेता, वो तो तप और साधना में पैदा ही हुआ, उस माहौल में पैदा हुआ। विरागवान तो जन्म से ही था। तो जो है, और बाकी जनरल लोग क्या है, देखो अगला मंत्र बहुत अच्छा है कि अविद्याया अंतरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना, दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा, अंधे नैव नीयमाना यथांधा। कि अविद्या में ही बहुधा वर्तमान, अविद्यायाम अंतरे वर्तमान। हाँ, अविद्या में लिप्त, धन दौलत सांसारिक पदार्थों में लिप्त, स्वयं धीरा, स्वयं को धीर और पंडित ज्ञानी समझते फिरते हैं। हाँ, देखो ना, धर्माचार्य देखो, अविद्या को बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े भव्य दिव्य आश्रम बना रहे, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, अपने बड़ा धीर ज्ञानी कहते हैं। देखिए उपनिषद क्या कह रहा है कि विद्यायाम अंतरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना, दंदन बेमाना पर्यंति मूढ़। मतलब इधर टेढ़े बेढ़े रास्तों से जाते, टेढ़े बेढ़े रास्तों, सीधा मार्ग ही नहीं बताता। और ये सब वो आचार्य भी वैसे ही हैं, इधर उधर भटकते हुए, दंद्रम माना पर्यंत मूढ़ा, पर्यंत मूढ़ा, ऐसे मूढ़ लोग उल्टे सीधे रास्तों पर चलते हुए हैं,
अंधे नए नीमाना यथांधा। ऐसा लगता है जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। न आचार्य को कुछ आता है, न शिष्य को कुछ आता है। जो श्रेय मार्ग का, विद्या का कोई बातें नहीं करते। और वो भी जो है, जो शिष्य है, वो भी अपने गुणगान करता है कि हमारे गुरु जी की 1000 लेटरिन बनी, जैसी सबसे बड़ा शौचालय है, हमारे गुरु जी के इतने कमरे हैं, 5000 कमरे बने हैं आश्रम में, सब में एसी लगा है? ये ऋषियों का लक्षण है? ये विद्या का वर्णन हो रहा है। हाँ, कबीर कहते हैं कि जाका गुरु भी अंधरा, चेला खरा निरंत, अंधा अंधी ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। ये दोनों देख दूसरे धक्का, दोनों कुएं में जाएंगे। शिष्य पहले जाएगा, आचार्य भी बाद में जाएगा, क्योंकि शिष्य तो जाते जाते उसकी ठग विद्या शुरू हो जाती है। हाँ, और ऐसे ऐसे आचार्य हैं कि जो है तन मन धन सब लूट लेते हैं। होती है दुर्गत उनकी थोड़ी देर में होती है, जो शिष्य हैं उनकी पहले। इसलिए जो है, कभी पीछे क्या बताया कि खूब सोच विचार कर, बहुत धैर्य पूर्वक आगा पीछा देख कर तब हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये आश्रमों की चमक दमक में, हाँ, भीड़ में हम ठगे जाते हैं। और हमको भी कुछ नहीं, खाली नाम लिखाना, दिखावा करना, तो करो भाई दिखावा। रखा वहां कुछ नहीं है। तो देखो यमाचार्य आगे क्या कहते हैं, किन्न सांपराया प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म्, अयम लोको नास्ति परिति मानि, पुनः पुनर्वसमापद्यते में। कि जो देखने में तो बड़े हैं लेकिन बुद्धि से वो बच्चे हैं, बुद्धि से बच्चे। न सांप्राया प्रतिभाति बालम, बालक जैसी बुद्धि वाले मनुष्यों को सांप्राय पसंद नहीं आते। सांप्राय मतलब यम नियम, जो यम नियम पतंजलि योग वाले, वो पसंद नहीं आते। प्रमाद दंतम, प्रमाद मतलब प्रमाद करने वाले असावधान लोग। वित्त मोहेन, वित्त में जिसका मन रमा हुआ है। गुरु भी जो है उनको भी पैसा चाहिए, चेला भी आता है, गुरु जी कुछ ऐसा कर दो पूरा माला माल हो जाए। गुरु जी बताते ठीक है, वो तुम्हारा पूजन करवा देंगे, 11,000 जमा कर दो, लाखों का फायदा होगा। अरे लाखों का फायदा होगा तो गुरु जी खुद क्यों नहीं कर लेते हैं? ये लाखों का फायदा कराएंगे, दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं। कैसे कैसे चल रहा है? कि न सांप्राय आचार्य जी के पास न शिष्य को सिखाते हैं कि न सांप्राय प्रतिभा दिवालम, प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। मतलब जो है, जो बड़ा होकर भी बुद्धि से बच्चा है, धन के मोह से जो कोई दूसरी बात सोच ही नहीं सकता। हर जगह धन, धन की बात। ऐसे मनुष्य को, ऐसे प्रमादी मनुष्य को, असावधान मनुष्य को सांप्राय मतलब यम नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय सब पाठदान, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये यम नियम है, ये पसंद ही नहीं आते। वो तो ये माने बैठे हैं, केम लोको नास्ति परित मानी,
यही लोक है, दूसरा कोई लोक नहीं। इसी लोक में खूब मौज मस्ती कर लो, आगे कुछ नहीं है, हैं? ऐसे जो है लोग पुनः पुनर्वसुमापद्यते में, बार बार मेरे चंगुल में आता है, बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। और ये जो गूढ़ रहस्य है, जो उपनिषदों का गूढ़ रहस्य, अरे ये तो लोगों को सुनने को नहीं मिलता। दुनिया किस्सा कहानी बताएंगे नौटंकी, बीच बीच में म्यूजिक बजेगा, उठ उठ के नाचने लगेंगे, उनका पूरी कंपनी आती है साथ में, नाचने वालों की भी आती है। कहने को श्रद्धालु बैठे हैं, वो थोड़ी देर बैठेंगे और फिर जहाँ गुरु जी ने कोई भजन वजन शुरू किया, नाचने लगाएंगे। ये ये अध्यात्म रह गया है। दुनिया किस्सा कहानी सुनाएंगे, रासलीला सुनाएंगे, कहीं कुछ सुनाएंगे, कहीं कुछ सुनाएंगे। अरे अध्यात्म बहुत गूढ़ रहस्य है। ये उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान ये सुनने को ही नहीं मिलता लोगों को। न कोई आचार्य सुनाना चाहता है, और वो शिष्य भी वैसे हैं, उनको भी समाज को दिखाना है कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, भागवत करा दिए, ये करा दिए, अखंड करा दिए, नहीं कुछ हो तो कुछ नहीं करना है, न उनको न कुछ, खाली शोबाजी करना है। धार्मिक है, धार्मिक है, लेकिन वास्तविक सत्य की चाहना ईश्वर की चाहना नहीं है। वास्तविक सत्य की चाहना, देखो ये नचिकेता में थी, सारे पूरी पृथ्वी के ऐश्वर्य ठुकरा दिए, तब कोई सत्य की तरफ चलता है। और देखो ये मत सोचो कि सब ठुकरा दिए। वो क्या कहते हैं नचिकेता कि लप्स्याम है वित्त मद्रास विचेत्वा, अगर मैंने तेरा दर्शन कर लिया तो वित्त तो स्वयं भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी। ये उपनिषद का वादा है। नीच गलीच होके नहीं रहेंगे। ये जितने धन में लोग सब नीच गलीच काम करते हैं, कैसे भी आए पैसा आए। आचार्य यही करते हैं, नीच गलीच काम करते हैं। जो भोले वाले लोग आते हैं उनको ठगते हैं, करोड़ों अरबों इकट्ठा किए हुए, क्या होगा इनका? दुर्दशा होनी तय है। इसलिए कहते हैं वेदों तरफ जाओ, उपनिषदों को पढ़ो। तो इसी जो ये प्रज्ञान चैनल उत्कृष्ट ज्ञान, ये उत्कृष्ट ज्ञान लोगों को सुनने को ही नहीं मिलता, और बहुत से जो सुन लेते हैं वो फिर भी कुछ जान नहीं पाते, वो अपने बैठे रहते हैं, कुछ विचार ही नहीं करते। इसको सुनने वाला भी और इसको बताने वाला भी कोई बिरला होता है। यही बात अगले मंत्र में कही गई कि सर्वणायापि बहुभिर्यो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। कि बहुतों को श्रवणायाम बहुर्यो न लभ्या, बहुतों को तो यह ज्ञान सुनने को ही नहीं मिलता। जो आप हमारे आख्यान सुनते आए हैं, ये कहाँ कोई सुनाते ही नहीं है। दुनिया के ढकोसला बताते हैं, सत्य बात बताते ही नहीं, जो श्रेष्ठ मार्ग है बताते ही नहीं। और बहुतों को श्रवणायाम भी बहुर्यो न लभ्या श्रवंतो विभावो यम न विदु, बहुतों को सुनने को मिलता है लेकिन उसे जान नहीं पाते। सुनने को मिला लेकिन जान नहीं पाते। तमाम लोग सत्संग में आते हैं, चले जाते हैं, कुछ ही लोग बचते हैं। कोई बिरला ही होता है, एक आदमी बचता है। हाँ, लोग वीडियो, एडमिन हमारे कई छोड़ दिए इसको, वीडियो को। हाँ, ठेस लगती है उनको तो। वो 400 कोस वाली महिला, हाँ, सूरज निकलने वाला कोई व्यक्तित्व चाहिए। हाँ, ये सब सुन के सत्य की तरफ जाएंगे। हाँ,
मुर्गा कुकड़ों को करवा के सत्य की तरफ जाएंगे। वही चीज यहां बताई गई कि श्रवणायाम बहुवीर्यो न लभ्या श्रवणवंतो न भवो यम विदु। कोई सुन करके भी इसको कोई बहुत से जान नहीं पाते। आश्चर्यो वक्ता कुशलो से, इसका कोई कहने वाला भी बिरला है। और लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, उसको पाने वाला भी कोई कुशल ही है। कुशल वक्ता के उपदेश से कोई बिरला ही उसे जान पाता है। कुशल वक्ता होना चाहिए। हमारे आचार्य ने हमको सब सिखाया, और जो हमने सीख पाया 100% नहीं सीख पाया, बहुत कम सीख पाया, उसी से मैं घूमता हूँ प्रसन्न चित्त होकर अकड़ में। हाँ बिल्कुल स्वाभिमान है, हमको गर्व है अपने आचार्य पर। तो ये जो है देखो आगे कितनी अच्छी बात कही। हाँ, नचिकेता से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब कहते हैं कि देखो कि जो है कोई कितना भी मनन चिंतन करे, साधारण उपदेश से उसको नहीं जान सकते। दूसरे के बतलाए बिना कोई उसके ज्ञान को आगे नहीं बढ़ सकता है। ये ऋषियों की जो परंपरा है, आचार्य परंपरा है। और आप इच्छा करेंगे तो संसार में किसी चीज की कमी थोड़ी, आपको आचार्य मिलेंगे बताने वाले। इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, नचिकेता होना चाहिए। नचिकेता मतलब जिज्ञासु। जिज्ञासा जब धन की है तो जाओ धन के वो झाड़ फूंक तुमसे वो ले लेंगे, तुम्हारा कुछ हो या ना हो। तो एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। चेला समझ रहा है हमने गुरुजी को कैसे अपना काम बना लिया, और गुरु जानता है हमने, गुरु तो गुरु चतुर है, वो तो ठग ही लेगा। सैकड़ों लोग वहां से अपना गंडा ताबीज बनवा लाए, उसमें 10 20 50 को जो है फायदा हो गया। वो चिल्लाते हैं हमको फायदा हो गया, और भाई जो बाकी है वे सोचते यार हम कुछ कम ही रह गए। वो नहीं समझते कि ये ठग विद्या में फंस गए हम। तो वो 10 20 50 चिल्लाते हैं तो सब कहते वाह भाई वाह, बहुत हाँ ऐसे सब चल रहा खेल। कोई विचार नहीं करता कि जो है ये जो है बिना उसके ज्ञान के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वह अणुप्रमाण है, सूक्ष्म है, इसलिए जो है वो अड़ियान और अतर्क है। जब सत्य में कोई तर्क नहीं, इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है, और तर्क से जाना नहीं जा सकता। लेकिन लेकिन इसमें लेकिन भी है कि आगे मंत्र कहता है कि नए सा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्य नए सुज्ञानाय पृष्ठ याम तमापा सत्यव्रत व्रता धतिव्रतास साधनो भूया नचकेता पृष्ठा। कि जो बुद्धि मैंने तुझे दी है, आचार्य कहते हैं कि हे नचकेता, जो बुद्धि मैंने तुझे दी है, नैसा तर्केण मतिरापने, या उस बुद्धि को तो तर्क वितर्क से हटा मत देना। तर्क प्रश्न करो। ये शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे सनातन में चली आई। अब चुप पे बैठे रहते हैं, वो गुरु जी बोल रहे हैं, कोई नीचे प्रश्न कर ही नहीं सकता है। वेदांत कहता है कि नैसा तर्केण मतिरापने, कि जो बुद्धि परमात्मा ने आपको दी है उसको तर्क वितर्क से हटा मत देना। जब सत्य आएगा उसमें कौन तर्क है, उसमें फिर तर्क खत्म हो जाएंगे। जब तक संसार की बात है, असत पदार्थों की बात है, तब तक तर्क चलेंगे, कि कोई शरीरधारी परमात्मा नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु लेने वाला परमात्मा नहीं हो सकता।
ये तर्क है, कोई बताए? और जो बिना जन्म मृत्यु वाला होगा वहां पर क्या तर्क होगा? जो जन्मा है उसमें कौन तर्क करेगा? हम्म तो जो सत्य है उसमें तर्क थोड़ा ही होता है, और जब तक असत्य हमारे आसपास है तो हमको तर्क द्वारा जो है तत्सवितुर्वरेण्यम, वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की, ये सिद्धांत है, तब करो तर्क। जो जो रचना में है वो ईश्वर नहीं है। हाँ, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, सूरज चांद तारों के पहले वो था हिरण्यगर्भ संवर्ताग्र, और जो बने बनाए संसार में है वो परमात्मा नहीं हो सकते। ये तर्क है। नैसा तर्केण मतिरापनेया। कि नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्ये नैव सुज्ञानाय पृष्ठ। कि हे नचिकेता, जो बुद्धि तुझे मिली है उसे तर्क वितर्क से मत हटा देना। हे प्रिय शिष्य, जो है उस ब्रह्म का ज्ञान तभी होता है जब कोई अन्य, कोई उपदेश, कोई गुरु, कोई आचार्य उसका उपदेश करता है? और धैर्य वाला कोई सत्य को खोजने वाला है कि वो नचिकेता कैसा था? वो सत्य को चाहने वाला था, धैर्य युक्त था। धैर्य पूर्वक उसने समस्त कामनाओं को त्याग दिया। का इसीलिए जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको वो सत्य वो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि मिल जाती है, जिसके अंदर उस सत्य के प्रति जिज्ञासा होती है। और जो सांसारिक वैभव में ही लिप्त है, वित्तेन मूढ़न मोहन वित्तेन मोहम, वित्त में ही जिसकी बुद्धि मोहित है, वो ये कहाँ समझ सकता है? हाँ, कि वो जो है सत्य को खोजने वाला हो उसको ये बुद्धि मिल जाती है। ये नचिकेता, हमारे लिए तो कोई पूछने वाला हो, जिज्ञासु हो, तो तेरे जैसा हो, इतना जो है आचार्य प्रसन्न हो गए। कि नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता ने सुज्ञानाय पृष्ठ। याम तमापा सत्यवृति ददासी त्वादक नो भूया नचकेता पृष्ठा। हाँ, तेरे जैसा जो है कोई पूछने वाला हो, हाँ, तो जिज्ञासु कोई हो तो तेरे जैसा। हम्म तो ये जो है हम समझते हैं यहीं तक रखा जाए। हाँ हाँ, कि देखो इस तरीके से अध्यात्म विद्या के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे जो है उस आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में वर्णन है। अगले आख्यान में बताएंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ में। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया एक साथ संसार में फैले तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा, हमको दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री